वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस विद सुशांत। वेल, हमने पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन करा था कि जब हम शादी के लिए लड़का या लड़की देखने जाते हैं और हम जिस भी आधार पे उनकी शादी करते हैं उसके बाद वो खुश क्यों नहीं रहते, तो इसके ऊपर आज हमें चर्चा करनी थी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा हमें डीप में जाना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे सपोज हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए लड़का और लड़की की शादी होनी है। अब लड़की वाले लड़के को देखने आ रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये होता है कि आपका लड़का करता क्या है। ठीक, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। वो जो भी करता है ए टू जेड हमने बता दिया। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा घर बार देख लिया। अगर लड़का अच्छा करता है, मतलब लड़का अगर अच्छा कमाता है, ठीक है, ये मेजर क्वेश्चन है। लड़का अगर अच्छा कमाता है, सपोज 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी कमाता है, बता दिया। लड़की वालों को जज गया कि हाँ भाई लड़का बहुत अच्छा कमाता है। ठीक, लड़की वालों के एंगल से अगर वो जो उसने अपनी सैलरी बताई है, अगर उनको वो सही है उनके अकॉर्डिंग, तो लड़का अच्छा कमाता है तो शादी हो जाती है। ठीक, सिमिलरली अगर लड़की भाई घर का काम कर लेती है, उसको घर का काम अच्छे से आता है, ठीक है, अगर वो घर में ही रहेगी, और अगर जॉब वाली है तो भाई अगर लड़के वालों को ठीक लगता है कि हाँ भाई हमें जॉब वाली लड़की चाहिए, तो हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, जॉब आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वो ये पूछ लेते हैं घर का काम आता है, नहीं आता, नहीं आता है तो हम सिखा देंगे, आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, मतलब इन शॉर्ट ये मेजर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और अपनी जो भी जात बिरादरी जो भी आपको देखनी है, ठीक है, वो सब देख के और ठीक है शादी हो जाती है। बट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपका पहला क्वेश्चन ये है कि लड़का क्या कमाता है। ठीक, बिल्कुल क्वेश्चन, ये बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के फेवर में हूँ। बट सिर्फ यही क्वेश्चन पूछना गलत है। अब जरा इस बात को समझिएगा, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछना गलत है। आप अपनी लड़की किसी के घर में इसलिए भेज रहे हो कि दोनों का जीवन सुखी रहेगा, दोनों एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार रहेगा, दोनों एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे की समझेंगे। बट जिस टाइम आप लड़का देखने गए, क्या आपने लड़के से ये पूछा कि बेटा आपको ये पता है कि एक स्त्री की रेस्पेक्ट कैसे करी जाती है? क्या ये क्वेश्चन कभी किसी लड़के से पूछा जाता है? जब आप लड़का देखने जा रहे हो, क्वेश्चन पूछते हो कि बेटा आपको प्रेम का पता है? हम उसका उसकी बैंक बैलेंस कितना है, उसकी पॉकेट का साइज कितना, हम ये तो पूछ लेते हैं। पूछते इसलिए कि भी लड़का खिलाएगा क्या। 2 रोटी की बात होती है ना, रोटी और उस रहन सहन उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात होती है। ठीक है, तो बट क्या हम एक्सपेक्टेशन ये भी तो रख रहे होते हैं कि वो उसको प्यार भी करेगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार भी करेगा, उसकी रिस्पेक्ट भी करेगा, अंडरस्टैंडिंग भी करेगा। क्या हमने लड़के से ये पूछा कि भाई तुम्हें प्यार का मतलब पता है? तुम ये जानते हो कि जब दो लोगों का व्यवहार होता है तो उसमें किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग हमें रखनी चाहिए, एक लड़की की रेस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए? ठीक है, और जीवन क्या है भाई, दो लोग एक साथ मिल रहे हैं, तो क्या ये जरूरी क्वेश्चन नहीं है? क्या ये आधारभूत क्वेश्चन नहीं है? मुझे लगता है सबसे पहले क्वेश्चन तो यही होने चाहिए, सैलरी पूछने से भी पहले। क्या आपको पता है प्रेम क्या होता है? क्या आपको पता है कि एक स्त्री के साथ व्यवहार कैसे करा जा सकता है? क्या ये लड़के को पता है? क्या लड़का इस बात की समझ रखता है कि शादी के बंधन की गहराई क्या है? ऐसा हो सकता है लोग तर्क ये दें अभी शादी करी नहीं तो कैसे हम इस चीज़ का आंसर दें। बिल्कुल ठीक है, बट एक समझ तो होती है। हम अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, हम आसपास के लोगों को देखते हैं, उससे तो एक समझ डेवलप हो सकती है ना कि हाँ, मैंने अपने अनुभव से जब भी मैंने शादीशुदा जोड़े देखे तो मैंने उनमें ये कमियां देखी है, और मुझे ये लगता है कि ये कमियां दूर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं अपने को कहाँ तक उस लेवल पे पाता हूँ। ठीक, बट ये क्वेश्चन कभी होते ही नहीं। और मजा ये है कि जब लड़की की शादी हो जाती है और वो घर में चली जाती है, उसके बाद लड़की वालों को प्रॉब्लम इस बात से कभी नहीं होती कि लड़की को 2 रोटी नहीं मिल रही या उसको कपड़े नहीं मिल रहे। उसको प्रॉब्लम इसी बात से होती है कि लड़के का व्यवहार ठीक नहीं है। लड़का मारता पीटता है, लड़का गाली गलौज करता है, लड़का रेस्पेक्ट नहीं करता, लड़का उसको बांध के रखता है, लड़का फ्रीडम नहीं देता है। बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। एक तरीके से लड़का लड़की को बंधुआ मजदूर बना के रख देता है। ठीक, अब लड़की वालों को प्रॉब्लम है इस चीज से,
लड़के के व्यवहार से। बट लड़की वालों ने कभी उस लड़के को जब देखने गए थे उसके बैंक बैलेंस पूछा था ना, तो वो अभी भी है। तो अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। तुमने शादी के बंधन का आधार दौलत को बनाया था लड़के की, कि लड़के की पॉकेट का साइज कितना है ये बनाया था, अभी भी उसके पास है। तो अब तो आपको उससे पूछना ही नहीं चाहिए कि भाई हमारी लड़की खुश क्यों नहीं रह रही या इसको दुख क्यों हो रहा है। आपने शादी करते वक्त पूछा उससे कि सम्मान क्या होता है किसी स्त्री का, प्रेम क्या होता है, ठीक है, जो जीवन से। जबकि मजा ये है कि जो लोग शादी करवा रहे हैं उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी जी है और उन्होंने वो सारे दुख देखे हैं जो एक शादीशुदा जोड़े में होते हैं, जो एक शादीशुदा जोड़ा सहन करता है, उन्होंने वो जिए। बट वो कभी उस आधारभूत क्वेश्चनों को उठाते ही नहीं है। ना हम लड़की से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पति का सम्मान क्या होता है, एक घर की इज्जत एक लड़की को कैसे करनी चाहिए, एक लड़की मॉडर्न रहते हुए भी, बाहर से मॉडर्न रहते हुए भी आप अंदर से अपने इंडियन कल्चर के साथ कैसे जुड़ी रह सकती है। क्या आप ये बता पाएंगे? क्या आप ये बता पाएंगे कि एक लड़की अगर परिवार में अलग अलग लोग हैं उनको कैसे एक साथ बांध के रख सकती है? क्या वो समझदारी के लक्षण है? वो समझदारी की क्या सोच है? कैसी सोच होनी चाहिए बहू की घर को बनाने के लिए? क्या हम किसी लड़की से ये पूछते हैं? नहीं पूछते हम। बस ये देख लेते हैं हाँ लड़की को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, घर संभाल लेगी। खाना बनाना और घर संभालने में बहुत डिफरेंस है। खाना तो नौकर भी बना देता है, घर संभालना एक अलग बात है। घर नौकर नहीं संभाल पाता, घर वो स्त्री ही संभाल पाएगी। खाने का जुगाड़ कहीं से भी हो जाएगा, ढाबे से भी खा सकते हो, बट ढाबे वाला घर नहीं बनाएगा, ढाबे वाला घर में शांति नहीं रखेगा, ढाबे वाला घर के लोगों को एक साथ जोड़े रखने का काम नहीं करेगा, वो स्त्री करेगी, वो पुरुष करेगा। बट हम ये क्वेश्चन कभी पूछते ही नहीं, कभी नहीं पूछते। मुझे बड़ा मतलब आश्चर्य होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताता हूँ, जैसे आप मेरे लिए लड़की देख रहे हैं, ठीक भाई, मुझे शादी करनी है, मेरे लिए लड़की देख रहे हैं। अब मैं जब भी कभी भाई लड़की वालों के घर जाता हूँ तो वो मेरे से सिर्फ यही पूछते हैं कि आपकी पॉकेट का साइज क्या है। भाई ठीक है, पॉकेट का साइज जो भी है, उसके बाद वो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते क्या काम करते हो, कहाँ है क्या नहीं, मतलब उनका बेस क्वेश्चन यही है। मुझसे अभी तक किसी ने नहीं इतनी, हम देख चुके, हम मतलब हम लड़कियां इतनी देख चुके हैं, किसी लड़की वाले ने एक बार भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से कि बेटा आपको पता है किसी स्त्री की रिस्पेक्ट कैसे करी जा सकती है, क्या आपको पता है एक स्त्री के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार कैसे रखा जाता है, क्या आपको पता है कि ये जो संबंध हम बना रहे हैं इसको जीवन भर साथ चलने के लिए इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स जरूरी है, क्या क्या चीज़ें एक आदमी को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, 1% भी कुछ नहीं पूछा इनमें से, सिर्फ रोकड़ा बताओ। और मजा ये है कि जिनको उनकी पसंद के लड़के मिल गए, क्या लड़की जो उनकी है वो उनके साथ खुश है? क्या उसको वो मिल पा रहा है? और फिर क्वेश्चन लड़की वाले करते हैं कि यार लड़का खुश नहीं, अरे भाई तुमने तुमने खोजा क्या था उसमें? तुमने दौलत देखी थी, दौलत उसके पास अभी भी वो उतना ही कमा रहा है, ज्यादा ही कमा रहा होगा, टाइम बीतेगा तो ज्यादा ही कमा रहा है। तो तुम्हें क्वेश्चन क्यों है लड़के से? और आश्चर्य इस बात का है कि जिन लोगों ने, जिन पेरेंट्स ने अपनी जिंदगी जी ली है, उन्होंने देख लिया है कि यार पैसा ठीक है, जरूरी है, बट पैसे से भी इम्पोर्टेंट एक रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी हमें समझ होनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है। कभी पेरेंट्स नहीं पूछते, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए भी नहीं पूछते। उसके दो कारण हो सकते हैं, ठीक। पहला पहला उन्होंने अपनी जिंदगी का जो रिलेशन है वो बेहोशी में गुजार दिया। आई रिपीट, उन्होंने अपनी जिंदगी जो है बेहोशी में गुजार दी, क्योंकि एक बेहोश आदमी ही यह आधारभूत क्वेश्चन अपनी लड़की को किसी लड़के को देने से पहले, लड़के को किसी लड़की को देने से पहले ये सोचता नहीं है, ये पूछता ही नहीं है। और बेहोश आदमी ही ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, राइट। अगर सपोज आप किसी एग्जाम में फेल हो गए हो, समझिएगा, आप किसी एग्जाम में फेल हो गए हो, लेट सपोज कोई चैप्टर है, ठीक है,
उसके उस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो चैप्टर बिल्कुल क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, और उसकी वजह से आप फेल होते हो, ठीक। और आपसे अगर कोई कहता है कि यार मैं इस पेपर में पास हो जाऊंगा, ठीक, तो आपका क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, यार तुझे वो दोनों चैप्टर आते हैं, मैं हमेशा उन दोनों चैप्टर की वजह से फेल हो जाता हूँ क्योंकि उनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है और वो मुझे बिल्कुल नहीं आता। आप ये बोलोगे ना उससे, क्योंकि आपके अनुभव में ही आ गया है ना भाई, अगर ये दोनों चैप्टर तुमने नहीं करे ना इस चैप्टर के, तुम फेल हो, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी में से आने हैं और यही तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर पाओगे तो तुम फेल हो। तो तुम अगले बंदे से पूछोगे ना, अगर कोई कह रहा है कि भाई मैं इस पेपर में पास हो जाऊंगा, तो यार तुझे वो चैप्टर आता है, क्लियर है तेरा? हाँ यार मेरा तो क्लियर है। अरे यार मेरा क्लियर है, ठीक। हम करते हैं ऐसे एग्जाम में, ठीक है। तो आपका, अगर आप होश में हो, अगर आप बेहोश हो, तो आप ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछोगे। जीवन के आधारभूत क्वेश्चन किसी भी संबंध को स्ट्रांग बनाने के लिए, कि हम शादी करी क्यों रहे, क्या पर्पज है शादी का, एक्चुअल पर्पज क्या है शादी का, दो लोग एक्चुअल क्यों मिल रहे हैं, उसका पर्पज क्या है शादी का, हम ये क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे। पेरेंट्स ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते क्योंकि वो बेहोश है, उन्होंने जिंदगी पूरी बेहोशी में काट दी। मतलब जैसे आदमी होता है ना, मशीन एकदम चलती जा रही है, खटका दबता है, चलती जा रही है, रात दिन बस चलती जा रही है, उसको ये नहीं पता वो चल क्यों रही है, बस वो चल रही है, जहाँ पीढ़ी चल रही है वहीं चल रही है। वो बटन दबता है, सुबह उठते हैं, बटन दबता है, सो जाते हैं, वो भीड़ चल रही है। पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता। पहला रीजन। दूसरा रीजन, वो इसलिए भी नहीं पूछते कि मान लीजिए अगर वो पूछे तो उनको अपने जीवन की कमियां सारी एकदम फ्लैशबैक हो जाएगी, ठीक है। ये मेरे अपने थॉट है, मुझे ऐसा लगता है एकदम अपनी कमियां फ्लैशबैक हो जाएगी। वो ये पूछ रहे हैं उनसे, मान लीजिए अगर पेरेंट्स से पूछे कि प्रेम क्या है, अब उनको खुद ही नहीं पता प्रेम क्या है, पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता प्रेम क्या है। अगर किसी ने उत्तर भी दिया तो उनको खोपड़े से ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, यार हम पूछे कैसे, क्योंकि उनके जीवन में अनुभव में कभी सिर्फ एक ही वर्ड है, कॉम्प्रोमाइज, कि भाई हमने अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज करा है, ये भी अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे बस। क्योंकि प्रेम का तो उन्हें भी नहीं पता, रेस्पेक्ट का उन्हें भी नहीं पता, अंडरस्टैंडिंग का उन्हें भी नहीं पता, उन्हें एक चीज का पता है, कॉम्प्रोमाइज, और उन्होंने अपने मन में ठान रखा है कि शादी के बाद सबको कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है, तो ये भी कर लेंगे, ठीक। तो वे क्वेश्चन पूछते ही नहीं। सपोज अगर किसी के दिमाग में 1-2% आता भी हो, 1-2% मुझे तो लगता नहीं वैसे किसी के दिमाग में आता हो, बट फिर भी अगर किसी के दिमाग में आता हो कि भाई हम ये क्वेश्चन पूछ ले इससे कि प्रेम क्या है, तो वो अपने अनुभव में जब जागते हैं, अपनी लाइफ में जब देखते हैं, तो उनको ये क्लिक होता है, अबे यार मैं सिर्फ पूछ तो रहा हूँ, क्या मुझे पता है ये क्या है, क्या मुझे पता है ये क्या है, क्या मुझे पता है रेस्पेक्ट क्या है, क्या मुझे पता है अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या मुझे पता है कि शादीशुदा जिंदगी का वास्तविक आधार क्या है। कोई नहीं पूछता यार, कोई भी नहीं पूछता। और फिर बाद में प्रॉब्लम लड़की वालों को इस बात से होती है कि यार हमारी लड़की खुश नहीं, तुमने जो आधार चुना था वो आधार तो अभी भी है, खुश कहाँ से होगी, आधार ही गलत है तुम्हारा। सिमिलरली यही केस लड़की के साथ में, हम लड़की से ये नहीं पूछते कि रेस्पेक्ट क्या होती है, परिवार को बांधने के लिए एक लड़की में क्या क्या जरूरी जो है एलिमेंट्स होने चाहिए, एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, फीचर्स होने चाहिए, हम किसी स्त्री से पूछ नहीं रहे। हम सिर्फ घर का काम, अगर काम करती है, गई कहाँ करती है, प्लेस पूछ के खत्म, बस लोकेलिटी देख ली, खत्म हो गया। जबकि जीवन को चलाने के लिए ये सारी चीजें सेकेंडरी है। आजकल तो स्त्री इतनी सशक्त है कि वो अपना पेट खुद ही भर सकती है। अनपढ़ स्त्री भी के लिए भी ऐसे काम है कि वो अपना पेट खुद ही भर सकते हैं। तो पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 वक्त की रोटी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात वो जीवन है जो सारी जिंदगी चलाना है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुशी खुशी चलाना है। और मजा ये है, वो 7 फेरे पढ़ते हैं और शादी के 7 वचन, और वो वचन सब मिट्टी हो जाते हैं, वो मिट्टी होने ही है, क्योंकि उन वचनों की गहराई आपको पता ही नहीं है। आपने रिश्ता करते वक्त ही उन वचनों की कोई गहराई नहीं देखी, तो आप उनको निभाओगे कहाँ से, उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी डेप्थ आपको पता ही नहीं है। आप तो बस एक मशीन नहीं होती, मशीन ने खटका दबाया, हाँ 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 हाँ, और फिर वो फेरे खत्म, सब 7 वचन तेल लेने गए, हम सब भूल भुला गए, अब अपने मन की करेंगे, जैसे है वैसे करेंगे, और होगा भी यही, क्योंकि प्रैक्टिस उसी चीज की है, प्रैक्टिस उसी चीज की है। सम्मान की कभी प्रैक्टिस नहीं है, सम्मान के बारे में कभी सोचा नहीं, अंडरस्टैंडिंग की कभी प्रैक्टिस नहीं, अंडरस्टैंडिंग के बारे में कभी सोचा नहीं, प्यार कैसे करा जाता है, प्यार एक्चुअल में वस्तु क्या है, प्यार का मतलब एक्चुअल में क्या है, जैसा हम संसार में देख रहे हैं, फिल्मों में देख रहे हैं कि वो कोई वही वास्तविक प्यार है, या प्यार उससे कोई ऊंची चीज है, सब गोलम गोल।
मतलब ही नहीं है भाई। पैसा देखा था, पैसा अपने पास है, ठीक, बस पावर अपने पास है बस। और फिर बाद में दिक्कतें होती हैं शादी के बाद। तो मुझे, क्योंकि बड़े टाइम से मेरे साथ ये हो रहा है, मतलब जाओ पहला क्वेश्चन, मतलब मुझसे कोई क्वेश्चन ये पूछता ही नहीं आधारभूत क्वेश्चन कि यार ये चीज बताओ, और शायद वो अपनी जिंदगी की कमियों को स्वीकार भी नहीं करना चाहते। जो पेरेंट्स है वो अपनी जिंदगी की कमियों को स्वीकार भी नहीं करना चाहते, और उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस सत्य का सामना कर सके कि उनको कुछ नहीं पता है इनके बारे में, वो ये भी नहीं बोल सकते। ये बड़ा मुश्किल है ना, सोसाइटी में बड़ा मुश्किल है इस चीज को स्वीकार करना कि तुम्हारे में कुछ कमियां हैं, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कभी-कभार होता क्या है कि जिसने भी समाज की कमियों को उनके सामने लाया है, इस समाज ने या तो उसको सूली पे चढ़ा दिया है, या तो उसको जेल में बंद कर दिया है, या तो उसको मार दिया है। क्योंकि बड़ा मुश्किल है इस बात को स्वीकार करना कि हाँ, मेरे में ये कमी है, मैं स्वीकार करता हूँ, और मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि मैं, मेरे में उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। एटलीस्ट जितनी कमी है एज इट इज उसको स्वीकार करो, क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानोगे कि आप में कोई बीमारी है तो डॉक्टर भी आपका इलाज नहीं कर सकता। ठीक, पहले स्वीकार करना पड़ता है, हमारे में स्वीकार का भाव ही नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आई होप मैं जो मैसेज देना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से आप समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और मैं फिर कह दूँ, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कितना कमाता है या लड़की को घर का काम आता है नहीं आता है। ठीक है, बट मुझे लगता है ये बहुत, मतलब लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि आप किसी लड़के को अगर अपनी लड़की दे रहे हो, ठीक, तो मुझे लगता है कि आपके मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि लड़की सुखी रहे। बट वो क्या है ना, मैंने कहा था ना, हमारे लिए सुख की डेफिनेशन सिर्फ एक ही है, दौलत, बस। हमें लगता है दौलत है तो आदमी सुखी है, दौलत नहीं है तो आदमी सुखी नहीं है, बस। इसलिए हम सिर्फ दौलत को ही पूछते हैं, बाकी चीज़ों को हम पूछते ही नहीं है। ठीक, और वही प्रॉब्लम है, हम इस नॉर्म से कभी निकल नहीं पाते। ठीक है, और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया दौलत अपनी जगह ठीक है, हर चीज़ को अपना एक प्लेस देना चाहिए, दौलत का एक अपना प्लेस है। ठीक है, किसी लड़के के पास 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और वो आपकी लड़की को डेली मारता है, क्या फायदा उस 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का, क्या करोगे? वो लड़की क्या करेगी? क्योंकि जब, अगर आपका माइंड खुश है ना, ठीक है, तो 100 करोड़ तो छोड़ो, अगर आप 10,000 रुपये महीना भी कमा रहे हो, ठीक, तो इनफ है, तो आप मौज में हो। ठीक, बट अगर आपके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आप वही सेम प्रेशर में हो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मैं जो मैसेज देना चाह रहा था आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ। ट्रिपल एस विद सुशांत। ओ, पर एक चीज़ भूल गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे हम बड़ों के पैर छूते हैं, ठीक, भाई हम ये कहते हैं कि बड़ों का पैर छू के हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, तो बड़ों के पैर छूना कहाँ तक ठीक, और बड़ों के पैर छूने के लिए क्यों कहा जाता है? ठीक है, आप लोग अपना जो नॉर्मल उत्तर है वो दे सकते हैं, आयु विद्या यशो बलम। ठीक, ये सब बढ़ते हैं, बाकी में बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, कि सिर्फ शब्द ही कहे गए हैं, हम थोड़े से इनकी डेप्थ पे चर्चा करेंगे और इसके पीछे की साइंस और इसके पीछे की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है, इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है, पैर छूने का मतलब क्या, क्यों छुआए जाते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और आप लोग कमेंट करके अपने डाउट्स है, क्वेश्चन है, वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल मेरे डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ आपको स्क्रीन पे भी ईमेल दिख जाएगी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हरे कृष्ण।